आपका पौधे आपके कंटेनर नहीं देखते हैं कि आपका कंटेनर टूटा है या वो किस चीज़ का है। वो सिर्फ अपनी अच्छी मिट्टी मांगते हैं और उसको ही देखते हुए आपको हम हर एक पौधा बता रहे हैं कि किस तरह से हमने टूटे कंटेनर में लगाया है। मुझे ये गार्डनिंग करते करते कम से कम 12 साल हो गए हैं। मैंने अपनी गार्डनिंग इन्हीं टूटे डब्बों से शुरुआत करी थी और आज मेरी गार्डनिंग जो है इतना बड़ा जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आज हम एक छोटे से कंटेनर के सामने खड़े हैं और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि एक ऐसा डिब्बा जो किसी काम का ना हो, जिसे हम बाहर फेंक देते हैं और बाहर फेंकने के बाद वो वापस से एक गंदगी और एक पॉल्यूशन का शिकार होता है। लेकिन जब उसे हम अपने टेरेस में ले आते हैं तो वो हमारे लिए कितना काम की चीज़ हो जाती है। और कई बार ऐसी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करके चलिए कुछ हम ऐसे पॉट्स के बारे में बताते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। हम आपको एक चीज़ ये बोलना चाहेंगे कि कबाड़ से भी हम बहुत सारी चीज़ों का जुगाड़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आपको एक भी कंटेनर ऐसा नहीं दिख रहा है जो बिल्कुल स्वस्थ हो, टूटा हुआ ना हो और वो यूज्ड ना हो। ये सारे कंटेनर्स जो हैं वो सारे यूज्ड कंटेनर्स हैं। कुछ ऐसे ये कंटेनर्स हैं जो टूटे हुए हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये सारे जो कंटेनर्स हैं ये बहुत महंगे आते हैं, प्लस मिट्टी के गमले, और ये काफ़ी हैवी भी हैं। ज़मीन में इतने आसानी से नहीं गिरते हैं जब, लेकिन इसमें कोई बड़ा पौधा लगा दीजिए जिसकी जो हाइट है 4 फुट 5 फुट की जब हो जाती है, तो जब बहुत तेज़ आंधी आती है तो ये पौधे गिरने की वजह से ऐसे गमले हमारे टूट जाते हैं। और जब ये गमले टूटते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। और कुछ तो इतनी पक्की मिट्टी के गमले होते हैं, जैसे आप इसका कलर देख रहे हैं, बिल्कुल डार्क, बिल्कुल पकी हुई मिट्टी का जो कलर होता है वो कलर है। तो मैं सोची कि ऐसे गमलों का मुझे हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए और ऐसे गमले मेरे पूरे टेरेस में रखे हुए हैं और हर एक गमलों में कुछ ना कुछ मैंने लगा रखा है। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये है प्लास्टिक का गमला जो बिल्कुल टूट गया है। ये कम से कम 5 साल से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो पिंक वाली लिली है मैं इसमें पूरी डाल देती हूँ और डालने के बाद इसमें जो है अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है बारिश के दिनों में तो मैं इसे एक दूसरी जगह शिफ्ट करती हूँ। और जब मुझे वापस गमलों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ये नहीं खिलते, ये बारिश से लेके ठंड तक बहुत अच्छे खिलते हैं, वापस मैं सारे कंद को एक टब में डाल देती हूँ और उनको फिर जितने दिन खिलना होता है वो खिलते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अगला पौधा है, अगला हमारा जो ड्रम है ये तेल का कंटेनर है और इस तेल के कंटेनर में मैं प्रतिवर्ष कोई ना कोई सब्जी लगाती हूँ। और अभी देखिए इसमें से ये बैगन जो है वो टूट के गिर गया है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर, इसमें देखिए बिल्कुल जो बैगन है वो कितने अच्छे से लगे हुए हैं। पूरे डाल में ही देखिए इस तरीके से जो है वो आपके बैगन के पौधे में पूरे बैगन लगे हुए हैं और कई बार हमने हार्वेस्टिंग करी है। ये आप जो बकेट देख रहे हैं इसमें ये जो जासवंत का फूल है ये कम से कम 12 साल पुराना पौधा है और इस बाल्टी में उसने इतना सुंदर शेप लिया हुआ है। एक ये मिट्टी की हांडी होती है जिसमें हमारे यहाँ ज़्यादातर भोग में इस्तेमाल होती है, मंदिरों का भोग आता है। और कई बार हम अपने घर में इस तरह के जो मटके लाते हैं, छोटी छोटी हांडी, जिसको मैं चूल्हे में कई बार साग बनाने के इस्तेमाल में लेती हूँ। जब वो नीचे से पूरी घस जाती है तब मैं उसे फेंक कर ना सही उसे इस तरह के पौधे लगा देती हूँ। ये आप देखिए इस तरह से
ये सारी जो हैं वो खाना बनाने के बर्तन हैं। जब ये पुराने हो जाते हैं, कहीं से थोड़े से ब्रेक हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें इस तरह से तोड़ करना से ही मैं इस तरह से पौधे लगा देती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे एक ये पौधा है, और आप देखिए ये अम्ब्रेला ट्री, और साथ में ये एयर प्यूरीफाई वाले जितने भी पौधे हैं मेरे पास, ये सारे इस तरह की हंडियों में ही लगे हुए हैं। ये छोटी सी टोकरी देख रहे हैं, ये प्लास्टिक की टोकरी, और ये देखिए इसमें भी मैंने इस तरह का फ्लावर वाला पौधा लगा दिया है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि पहले के समय में लोग बहुत ज़्यादा लोहे की बाल्टियाँ इस्तेमाल करते थे। तो ये बाल्टी हमें किसी ने दी कि लो भाई आप पौधा लगा लो, और ऐसी बाल्टी जो मेरे पास में थी, और मैंने इस बाल्टी में कड़ी पत्ता लगा दिया है। ये कड़ी पत्ता 10 साल पुराना है हमारा, और अभी ठंड का सीज़न है इसलिए ये पत्ते जो हैं इसके ख़राब हुए हैं। और इस पौधा ना ही मैं इसकी गुड़ाई करती हूँ ना ही कुछ, और ये बाल्टी में इसी तरीके से काफ़ी अच्छा होता है, और एक ही पौधा मेरे पूरे किचन में काम करता है। लेकिन अगर आपके पास में इस तरह का कंटेनर हो, जैसे वो कंटेनर में देखिए हमने कड़ी पत्ता लगाया है, ये कंटेनर अपने आप में इतना अच्छा है, हालांकि आप देख रहे हैं बिल्कुल टूटा हुआ कंटेनर है, लेकिन ये मिट्टी को इतने अच्छे से पकड़ के रखता है। और कड़ी पत्ता है, बैगन है, ऐसे पौधों के लिए जो कंटेनर है वो बहुत काम आता है। जैसे हमने आपसे कहा कि ऐसे गमलों को आप किस किस इस्तेमाल में ले सकते हैं। कुछ तो आप पौधे लगा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास ये गमले टूट जाते हैं और इनकी रिंग खाली मात्र रह जाती है। लेकिन ये गमले इतने आसानी से नहीं टूटते हैं। जब हम इसमें बहुत बड़े पौधे लगा देते हैं तो पौधों की हाइट जब ज़्यादा हो जाती है तब आंधी में ऐसे गमले गिरते हैं और वो टूटते हैं। टूटने से ज़्यादातर ये गमले बहुत ज़्यादा चूर भी नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ये काली मिट्टी है, बिल्कुल जो मिट्टी है बिल्कुल पकी हुई है। ज़्यादातर जब भी आप ऐसे गमलों का चुनाव करते हैं, बड़े गमलों का, तो एक चीज़ का ये भी ध्यान रखा करिए कि ये गमले जो हो बिल्कुल अच्छी तरह से मजबूती से बिल्कुल पके हुए हो। मैं ज़्यादातर ऐसे गमलों में 2 काम करती हूँ। एक तो मैं कुछ ऐसे पौधे लगाती हूँ जो पूरी तरह से इस तरह से घने हो जाएं और वो पौधा 100 पीस का भी काम करे और हमारे टेरेस में भी काम आ जाए। लेकिन जब मुझे इसे एक स्टैंड का रूप देना हो तो मैं क्या करती हूँ वो भी मैं बताती हूँ। जैसे हमने आपसे कहा कि हम हंडियों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हंडियाँ हैं, जैसे हमने आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो हंडी है हम ज़्यादातर इनमें अपने किचन में साग बनाने के काम में लेते हैं। जब देखते हैं कि अब ये काफ़ी पुरानी हो गई या किसी कारणवश इसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया है तो मैं ज़्यादातर इस तरह से इसमें पौधे लगा देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक अम्ब्रेला ट्री है और दूसरा इसमें स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट की जो लताएं हैं वो इस तरह से फैलती है, तो हमें एक इसे स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इस स्टैंड ज़्यादातर ऐसे गमलों को इस तरह से स्टैंड बना देते हैं। और ऐसा ही एक अम्ब्रेला ट्री है जिसको मैंने सिंक में लगाया है, वो सिंक भी मैं आपको दिखाती हूँ। कई बार बहुत सी ऐसी सिंक हमारे घर में निकलती है, उसमें भी मैं अपने पौधे लगाती हूँ। वो पौधा हम आपको दिखाते हैं कि वो कितना अच्छा हो गया है। ये हमारे किचन का ही निकला हुआ एक सिंक है जिसको मैंने इस तरह से अम्ब्रेला ट्री लगा दिया है। और आप देख रहे हैं ये 12 साल पुराना मेरा पौधा है और वो इसी में है। और इस तरह से इसकी जड़ों ने भी अपना घर बना लिया है। और आप देख सकते हैं कि ये पौधा कितना अच्छा है। ये पौधे को मैंने बोनसाई कर दिया था और ये देखिए ये 12 साल से इसकी जो हाइट है वो इसी तरीके से है। आप देख सकते हैं इसकी जड़ों ने किस तरह से रूप बना लिया है। थोड़े दिन बाद अब ये सारी जड़ें एक साथ हो जाएगी और उसके बाद ये काफ़ी थिक जो है स्टेम इसका तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि घर की जो टूटी हुई चीज़ें हैं जो घर से हमारे निकलती हैं, इन चीज़ों को फेंक करना सही अपने घर में इस्तेमाल करिए।
इस पौधे को आप सभी जानते हैं, ये पौधा इंडोर और आउटडोर दोनों भी काम करता है। इन दिनों इसमें काफ़ी अच्छे फूल आते हैं जो मार्च तक बिल्कुल बने रहेंगे, गर्मी आने के पहले पहले झड़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। जब इसके फूल झड़ जाते हैं उसके बाद मैं इन्हें अपने ड्राइंग रूम की शोभा बना लेती हूँ, क्योंकि ये पौधा कई दिनों तक के बहुत कम पानी लेता है और ये कम पानी में ज़्यादा दिन तक के रह जाता है। आपको क्या करना, देखें ये हंडी आप देख रहे हैं कितनी कम है, इसमें बहुत कम मिट्टी जाती है और बहुत कम पानी में ये पौधा होता है। उसको भी आप इस तरह से एक स्टैंड देखिए, जैसे ये छोटा कोई गमला टूट गया हो तो इस तरह से स्टैंड के ऊपर में अगर आप रखेंगे तो ये आपका काफ़ी अच्छा ड्राइंग रूम में लगता है। तो इसी तरह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से टूटे हुए गमलों में आप अच्छे अच्छे शो पीस लगा सकते हैं, कुछ सब्जियों के पौधे भी लगा सकते हैं। अगले हमारे डिब्बे हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे आइसक्रीम के डिब्बे हैं, ये आपके ये भी देखिए सारे आइसक्रीम के डिब्बे हैं। और ये कुछ ये है हमारा दही का डिब्बा, इसमें मैंने लेटस के कुछ बीज लगा दिए थे और वो देखिए इस तरीके इसमें इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और जब इनका इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है तो मैं क्यों ना इस कंटेनर में लगा के इसकी शोभा को और भी बढ़ा दूं। तो देखिए आप, कई बार हम लोग ऐसे डिब्बे फेंक देते हैं और मार्केट से जाकर फिर ऐसे ही डिब्बे खरीदते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारे पास कंटेनर नहीं है, हम किस में सीड्स लगाएं। हम आपको बताना चाहेंगे कि घर में आपके कोई भी डिब्बे आते हैं, आजकल तो जैसे बहुत ज़्यादा चलन है, ज़्यादातर ऑनलाइन हर चीज़ लोग लेते हैं और आप उस डिब्बे को फेंक देते हैं। डिब्बे को फेंकने से जैसे हमने बताया है कि एक पोल्यूशन ही होगा, हमारा सिर्फ डस्टबिन भरेगा, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब ये जो पौधा है लेटस, रेड लेटस का पौधा है, ये इतना अच्छा घना हो जाएगा और ये पोर्शन को इस तरह से वो पूरा कैप्चर कर लेगा और अपने आप में ये पौधा जो है मेरा बहुत सुंदर हो जाएगा और गमला उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये है केनी का फूल। केनी फूल जल्दी लोग बहुत कम रखते हैं, कारण ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं, लेकिन इसका फूल अगर एक भी खिलता है तो इसका जो लाल मरून सुर्ख कलर जो होता है वो गार्डन में इतना ही सुंदर लगता है। और ये मेरे रेड कलर का फ्लावर है। मैं उसे बकेट में इसलिए लगाती हूँ कि ये इससे ज़्यादा फैल नहीं पाता। अगर मैं इसे बड़े कंटेनर में लगाऊंगी तो भी ये बहुत ज़्यादा फैल के उस कंटेनर को भी पूरा भर देगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह प्लास्टिक बकेट में लगाने से प्लास्टिक बकेट को ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाते हैं और ये कई सालों तक रह जाता है। जैसे जैसे फूल खिलते जाते हैं मैं इसके कुछ पोर्शन को फेंकते जाती हूँ। और अभी देखिए इसमें बिल्कुल मिट्टी मेरे पास ना के बराबर है, लेकिन देखिए कितनी कम मिट्टी है। लेकिन आप देख रहे हैं अभी इसके फूल झड़े हैं और इस तरह से देखिए इसमें बीज जो है वो तैयार हो रहे हैं। अगली है ये हमारी लोहे की बाल्टी है और लोहे की बाल्टी में आप देख रहे हैं किस तरीके से कड़ी पत्ता लगा हुआ है। ये कम से कम मेरा 12 साल पुराना जो है वो बाल्टी है। मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ही पौधे हैं जब मैंने गार्डनिंग शुरू करी थी और कड़ी पत्तों को मैं ज़्यादातर इसी तरह के कंटेनर्स में लगाती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं वो डिब्बा भी काफ़ी पुराना हो गया है और उसमें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से कड़ी पत्ता ग्रोथ किया हुआ है। तो देखिए जैसे हम आपको बार बार बताते हैं कि गार्डनिंग के लिए आपको बहुत अच्छे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। गार्डनिंग को एक अच्छी मिट्टी, एक अच्छे बीज और एक अच्छे खाद की ज़रूरत है। और बाकी आपका समय इसमें आपको देना होगा। जिस तरह से हम बाकी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं उसी तरीके से हमें पेड़ पौधों के लिए भी इसी तरह का समय निकाल के उन्हें लगाना होगा। कई बार हम अपने बाथरूम में जो इस तरह के टब टूट जाते हैं, हम उसे ज़्यादातर या तो फेंक देते हैं या तो हम कबाड़ वाले को दे देते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, ये प्लास्टिक वापस जलेगा, वापस मेल्ट होगा, वापस प्रदूषण बढ़ेगा। लेकिन अगर इसी टब में आप देख रहे हैं कि गार्ड गोभी कितनी अच्छी तैयार हो रही है, जहाँ भी ये टूटा पार्ट है
और मैंने वहाँ पर इस तरह मिट्टी के बड़े बड़े ऐसे ये लगा दिया है जिससे कि वहाँ से मिट्टी ज़्यादा ना निकले, और इस तरह से मैं सब्जी इसमें लगा देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपके घर में चाहे वो बाथरूम हो, चाहे किचन का कोई पतीला, चाहे वो बाथरूम के टूटे टब, बकेट, मग, ये तीनों चीज़ को इस्तेमाल में लेना है। यहाँ तक कि किचन में कोई आपके पास पुराना ऐसा प्लास्टिक का कंटेनर हो या पोछा की बाल्टी हो, आपको उसे भी नहीं फेंकना है। जैसे आप देख रहे हैं, ये भी एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा, आप ये तो देख के आप सब लोग जान चुके होंगे कि ये हमारा पोछा लगाने वाला जो है वो बकेट है, और ये बाद में ख़राब हो गया, कारण कि इसका व्हील जो है वो घूमना बंद हो गया। मैंने इसमें क्या किया, गेंदे की एक डाल डाल दी है। देखिए इधर गेंदे का फूल लगा हुआ है, और इधर आप देख रहे हैं ये पौधा तो आप लोगों सभी लोग जानते हैं, और ये पौधे को मैंने लगा दिया है। और इसमें जो है होल रहते हैं, इसमें जाली है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नीचे मैंने कुछ मिट्टी पत्ते डाल दिए हैं, और ऊपर से इस पौधे को मैंने रख दिया है, और इसमें जब मैं पानी डालती हूँ वो अपने आप पानी इसमें चला जाता है। और इस तरीके से मैंने इसको भी यूज़ में ले लिया है। आप एक टूटे कंटेनर में पौधों को कैसे लगा सकते हैं, कोई भी पौधा आराम से, टूटे कंटेनर्स हो, गमले हो, उनमें आराम से पौधे तैयार हो जाते हैं। सिर्फ अगर आपको ध्यान रखना है तो इतना कि जो छोटा पौधा है वो छोटे कंटेनर में यूज़ करें, और जो बड़ा पौधा है, बेल वाला पौधा है, उसके लिए आपके पास इस तरह की अगर बड़ी बकेट टूटी हुई हो तो आप उसमें भी उसे लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जासवंत के पौधे ने इतना सुंदर शेप लिया हुआ है, जैसे हमने अभी आपको बताया है, और इसके बीच में ही हम कोई भी पौधा रख लेते हैं, और ये हमारे फेस्टिवल्स में इतना सुंदर काम करता है लाइटिंग का, अपने आप में पता ही नहीं लगता है कि इसने ऐसा शेप ले लिया है इस बकेट में कि वो बीच में भी अपने साथ एक पौधे को रख सकता है। जैसे आप खुद सोचिए, 12 साल पुराना पौधा अगर एक बकेट में इसी तरह से लगा हुआ हो तो वो बकेट भी कितनी अच्छी उसके लिए काम आ रही है, और पौधा भी उसमें कितने अच्छे से सरवाइव कर रहा है। तो इस तरह के पौधे ऐसे टूटे गमलों में लगा दीजिए जिससे कि गमले की शोभा बढ़ जाए और किसी को पता भी ना लगे, और आपके मन की जो खुशी है कि मैंने एक टूटे कंटेनर में कैसा पौधा लगाया कि मेरे कंटेनर की वैल्यू बढ़ गई है। तो अपने कंटेनर की आपको वैल्यू कैसे बढ़ाना है, और उसके साथ साथ उस पौधे की भी वैल्यू को और भी दुगना करते चले जाना है। तो इस तरीके से टूटे कंटेनर्स, टूटे गमले, घर में ऐसी चीज़ जिसे हमें फेंकना है, आप ऐसी चीज़ों को ना फेंक कर आप उसे अपने किचन गार्डन के लिए इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो जैसे आपने देखा कि हमने इन सारे टूटे हुए गमलों में किस तरह से पौधों को लगाया है, और एक भी प्लास्टिक कंटेनर जो हम बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकते हैं उनका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको आज के इस वीडियो में बताया है। तो हम आशा यही करेंगे कि आप भी अपने बाथरूम है, अपने किचन है, अपने घर से कोई भी कंटेनर छोटा या बड़ा बिल्कुल भी ना फेंकें। उनको फेंकेंगे आप तो उसमें आपका ही नहीं, आपके पर्यावरण का भी नुकसान होगा। और यही सब देखते हुए मैंने अपने गार्डन का नाम रखा था टेरेस गार्डनिंग इन बजट, जिससे कि मैं अपने टेरेस में कम बजट में बहुत अच्छे से अपनी गार्डनिंग कर सकूं। आशा करती हूं आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।